हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। दोस्तों अभी के इस वीडियो में हम क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखेंगे, जो कि आपका 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल 25 का ही आंसर देना होगा। देखिए आपके पास जो समय होगा वो 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। आपका विषय कोड 103 रहेगा और फुल मार्क्स जो है यानी कि प्राप्तांक वो 50 अंक का ही एग्ज़ाम होगा, जो आपको 1 घंटा 30 मिनट में देना होगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको केवल 25 का ही आंसर देना है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए अभी के इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अफसाना कटी हुई साख का किरदार कौन है। देखिए अफसाना कटी हुई साख का आपको यहाँ पर किरदार पूछा जा रहा है, तो वो कौन है, तो वो है जी असद। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कटी हुई अफसाना यानी कि कटी हुई साख का एक ही किरदार का नाम दिया गया है, जो कि है असद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िले से है। तो उनका जो ताल्लुक़ है दोस्तों वो समस्तीपुर से है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 3rd नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि आशियाना क्या है। तो दोस्तों आशियाना जो है ये अफसाना है, हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर कह रहा है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है। आपको बताना है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब जो है सो लिखी है। तो निगार अजीम ने बादशाह बहादुर शाह जफ़र के शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने के कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निशाब है। यानी जो आपका किताब है उसमें कमर जहाँ का कौन सा अफसाना दिया गया है, तो वो है दोस्तों कटी हुई साख। कटी हुई साख किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो है कमर जहाँ के द्वारा कटी हुई साख लिखी गई है। वही चीज़ हमारे इक़्तिबास यानी कि निसाब में शामिल है। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि अजनबी चेहरे किसकी तशनीफ़ है। आपको बताना है कि अजनबी चेहरे के जो है मुसन्निफ़ निगार कौन है, यानी कि तशनीफ़ किसने की है, किसकी तशनीफ़ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर जहाँ की लिखी हुई है अजनबी चेहरे। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए कह रहा है कि अफसाना आशियाना किसकी तख्लीक है। आशियाना जो है वो दोस्तों आपका निगार अजीम के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने के निगार अजीम ने पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यानी कि निगार अजीम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अपनी पीएचडी की सनद या फिर डिग्री हासिल की थी। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। तो ये है दोस्तों इस्लाही मजमून। ऑप्शन नंबर ए जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है। यानी कि उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का जो ख़ास मैदान है वो क्या था, आपको बताना है। तो वो था दोस्तों इकबाल। ऑप्शन नंबर बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़ुबान में शायरी की है। तो उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान में की है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के आपसी तबादलाए ख़याल का मुअश्शर ज़रिया क्या है। तो वो है दोस्तों ख़तूत, यानी कि ख़तूत के ज़रिए हम आपसी जो ख़यालात हैं उनको बता सकते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के गालिब के कितने ख़तूत के मजमूए हैं। तो गालिब के ख़तूत के 2 मजमूए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी। तो मिर्ज़ा गालिब की जो वफ़ात हुई थी वो सन 1869 ईस्वी में हुई थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था। तो देखिए परवेज़ शाहिदी का जो पूरा नाम था वो था जी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि सैयद इकराम हुसैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन के हम नौजवान हैं क्या है। तो हम नौजवान हैं ये है दोस्तों नज़म है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 18 नंबर सवाल कि परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। तो परवेज़ शाहिदी की नज़म है जो है सो दोस्तों हम नौजवान हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 19 नंबर सवाल आपके सामने के हिंदी किस जुबान से निकली है, यानी हिंदी जो जुबान बनी है वो कहाँ से निकली है। तो ये है दोस्तों ब्रज, यानी कि ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा से हिंदी जुबान निकली है। आगे देखिए 20 नंबर सवाल है कि अफसाना सेकेंड हैंड का जो उर्दू तर्जमा है वो किसने किया, यानी कि अफसाना सेकेंड हैंड जो अफसाना है जो यानी कि मलयालम में है उसका उर्दू तर्जमा किसने किया है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जिलानी बानो ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए गोपीनाथ क्या था, यानी गोपीनाथ आपको बताना है कि क्या था। तो देखिए गोपीनाथ जो था दोस्तों वो था अखबार का मुदीर, यानी जो अखबार छापता है ना उसी को हम कहते हैं अखबार का मुदीर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल देखिए कि 22 नंबर सवाल है कि रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है, यानी कि रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है। तो वो है दोस्तों मरकज़ तौसीफ़ी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 23 नंबर देखिए सवाल कह रहा है कि दर्ज झेल में इसमें मुशग्गर कौन है। देखिए इसमें मुशग्गर हम कहते हैं यानी कि छोटी चीज़ों को दर्शाता है। छोटी चीज़ों को कौन दर्शाएगा, तो यानी किताबचा जो है वो इसमें मुशग्गर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर सवाल के किताब पढ़ी गई, यानी कि किताब पढ़ी गई कौन सा फेल है, यानी कि आपको फेल बताना है। तो ये है दोस्तों फेले मजहूल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर सवाल कि दर्ज झेल में अर्फ की मिसाल कौन है। तो अर्फ की जो मिसाल है, यानी सॉरी अर्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको उर्फ पढ़ेंगे, यानी जो हमें अपने घर में यानी असल नाम के अलावा जिस नाम से हमें पुकारा जाता है उसी को कहते हैं उर्फ, यानी कि उर्फ हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जुम्मन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जुम्मन जो है वो उर्फ है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं 26 नंबर सवाल देख लीजिए कि खार का हमसोत लफ्ज़। देखिए हमसोत लफ्ज़ का माने होता है कि मिलता जुलता, तो खार का हो जाएगा खार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलता जुलता शब्द यानी कि हमसोत लफ्ज़ इसको बोलते हैं उर्दू में। आगे देख लीजिए 27 नंबर सवाल कि मैं दिल्ली जाऊंगा यह कौन सा ज़माना है। मैं दिल्ली जाऊंगा तो ये जो है दोस्तों फ्यूचर में है, यानी कि फ़ेले मुस्तकबिल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर सवाल के जुमला मुकम्मल कीजिए तुम क्या कर रही हो यहाँ पर यानी कि सिंगुलर नंबर में है तो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल है कि हर्फ निदा की मिसाल कौन है। तो हर्फ निदा की जो मिसाल है वो है दोस्तों हर्फ निदा की जो मिसाल है वो है क्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 नंबर सवाल है कि
कासिफ ने ख़त लिखा। इसमें कासिफ क्या है? कासिफ है दोस्तों फ़ाइल, यानी फ़ाइल किसको बोलते हैं? काम करने वाले को। जो कासिफ है ख़त लिख रहा है यानी कि ख़त लिखने वाला है, इसीलिए क्या हो जाएगा? फ़ाइल, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 25 ही बनाना है। अगर कोई आपको लगे कि हमने गलत बताया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।